ऑल इंडिया गुज्जर महासभा पंजाब का एक सम्मेलन संस्थानक मिलन पैलेस विखे होया, जिस विच ऑल इंडिया प्रधान राणा ने शिरकत की। सम्मेलन विच पंजाब अंदर वसदे गुज्जरां नूं आ रही मुश्किलों बारे विचार वटांदरा होया ते एक गुज्जरां दी मंगां संबंधी मैमोरेंडम मुख मंत्री भगवंत सिंह मान समेत कई हलका विधायकों ते डिप्टी कमिश्नर के नां ते मांग की गई। मलेरकोटला तो मुंशी फारूक की रिपोर्ट। ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर जो सम्मेलन प्रांतीय सम्मेलन ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का बुलाया गया था, उसी के अंदर यहाँ पर पहुँचा हूँ। और ये सम्मेलन तमाम पंजाब प्रदेश के जो भिन्न भिन्न जिलों के अंदर गुज्जर समुदाय के लोग रहते हैं, उन सब साथियों को ही यहाँ पर बुलाया गया और उनके सामने बैठ कर के जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जो दिक्कतें हमारे सामने हैं, उन दिक्कतों पर मंथन किया जा रहा है। और उस पर मंथन करने के बाद सरकार तक अपनी उन समस्याओं को भेजने का काम करेंगे, ले जाने का काम करेंगे, उनको हल कराने का काम करेंगे। हमारी मुख्य समस्याएं जो हमारे सामने, हमारे लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कत जो ये सरकार नई सरकार बनी है, इस सरकार के अंदर हमारे कुछ लोग जो 25-30 साल 35 साल 40 साल से अपनी जगहों पर बैठे हुए थे और जिन्होंने उस वक्त चाहे वो प्रधान रहा हो या कोई और जमींदार रहा हो, उनको पैसे दे करके जगह खरीदने का काम किया, लेकिन अनपढ़ होने के कारण, जानकारी न होने के कारण उनसे बैनामा नहीं ले पाए। उन लोगों ने जहां बिठा दिया वहां अपनी ज़मीन समझ करके वो 25 साल 30 साल से 35 साल से बैठे हुए हैं। अब उनके सामने दिक्कतें आई हैं, नई पीढ़ी आई है, नई जनरेशन आई है। उन्होंने उस ज़मीन को अपनी बता करके सरकार के सामने एक अर्जी डाली और सरकार ने उसके ऊपर बुलडोज़र चलाने का काम किया। एक बार भी मेरी कौम के लोगों को ये नहीं पूछने का काम किया कि तुम 35 साल से यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी बच्चियाँ हैं, वो किस तरीके से कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी 30 साल से रहने के बाद भी। लेकिन उनके सामान को जिस तरीके से धर्म भ्रम करने का काम किया है, वो समस्या हमारे सामने एक सबसे विकराल रूप लेकर के सामने आई है। आज हम उसी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बच्चों की तालीम और शिक्षा का क्या होगा, हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशन के सामने शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान की जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं, उन समस्याओं को निदान करने के लिए हमने अपने तमाम लोगों को बुला करके यहाँ पर बैठ करके हमने विचार करने के लिए ये प्रदेश से सम्मेलन का रूप दे करके इसको बुलाया। जो नई जनरेशन हमारी आई है, नई जनरेशन को नहीं पता है कि हमारे सामने क्या क्या दिक्कतें आई हैं। इस नई जनरेशन के लोगों को भी बुला करके हम ये मामला सबके सामने रख रहे हैं कि अगर मुत्तहिद हो गए, इकट्ठा हो गए, तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है और उस संगठन को अगर आप मजबूत करके लेकर के चलोगे तो इन समस्याओं का निदान 100% होगा। इसीलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इस मुद्दे को लेकर आप सीएम साहब को मिलोगे? इस मुद्दे को लेकर के हम सीएम साहब से भी मिलेंगे। इस मुद्दे को लेकर के हम प्रशासनिक अधिकारी तक के पास भी जाएंगे और इस मुद्दे को लेकर के हम केंद्र सरकार के पास भी इस मुद्दे को लेकर के जाने का काम करेंगे। इन्होंने जो बताया, आपने इसके माइनॉरिटी के तौर पे इस आवाज़ को कहाँ तक सरकार में लेकर? देखिए, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हम ये पिछले दिनों से, जब से पंजाब में सरकार बदली है, तब से जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इतने सालों से जो लोग बैठे हैं, 30 साल से लोग बैठे हैं और बीच में इतनी सरकारें आई हैं, किसी सरकार ने ऐसी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की जो इस नई सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी मैं एक दिन भगवान सिंह का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि ये तो बड़े लोगों के कब्जे में ज़मीनें हैं, उनको हम छुड़ाएंगे, जो गरीब लोग हैं उनको रहने देंगे। तो हमारे तो सारी जो 100% लोग हैं, सारे गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं और इनका गुजर बसर उसी ज़मीन पे है। हम स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि जैसा आपने कहा, गरीब लोगों को जो है जहाँ वो बैठे हैं 20-25 साल से, उनको वहीं रेगुलराइज किया जाए, उनको वहाँ पे इंदिरा आवास, अटल आवास की स्कीमें दी जाए, उनको बसाया जाए, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन हॉस्टलों का जो इंतजाम किया जाए। और इनको जो है शेड्यूल ट्राइब में, क्योंकि ये घुमंतु लोग हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से यहाँ पे लोग आए हैं 20-25 साल से, तो जैसे वहाँ पे उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, वैसे ही पंजाब के गुजरों को भी जो घुमंतु गुजर है, इनको अनुसूचित जनजाति में दाखिल किया जाए। और इनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में वहाँ की सरकारों ने गुज्जर कल्याण बोर्ड का गठन किया हुआ है, जिसमें चेयरमैनशिप किसकी होती है? सीएम साहब की होती है, जो गवर्नमेंट का सीएम उस टाइम होता है। तो उसमें ये गुज्जर लोग जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। तो क्या होता है, एक टेबल पे बैठ के जो है आप प्रॉब्लम को डिस्कस करते हो।
हम चाहते हैं कि पंजाब में भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरह गुज्जर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए और इन लोगों को नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे वहाँ पे इनको मेंबरशिप दी जाए। उसमें तमाम जिले के जो डीसी वो मेंबर होते हैं, तो वहाँ पे ये अपनी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखेंगे, जिसको आप आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं।